जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान दिया है। बुढ़िया ने मन में गाय माँ को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समझ आ गई तथा बुढ़िया माँ गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। बुढ़िया फिर यमदूतों के साथ आगे चल दी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बूढ़ी माँ, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया ने कुत्तों का ध्यान किया। वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी कौवे ने सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले, बुढ़िया, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त ने यमदूतों से कहा, आप किसे लेकर आ गए? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत करके कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी मान गए और बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया। अब गांव वाले उसे देखकर उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी अपना घर का दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत कर उनका कहानी सुनूंगी और कहूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया के बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजन का सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब वह बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज जी, मैं जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा गांव वालों को दे दो। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्ग में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया के साथ सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दिया, उसी तरह कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को स्वर्ग में जगह देना। पेड़ के नीचे बैठे रहे ना, तो बन गई तुम्हारी